अघन मास के यानी कि गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा, स्थापना और व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी और लक्ष्मी माँ की पूजा पूरे अघन मास या फिर इस माह के गुरुवार को एक साथ करने और अन्न दान करने से माँ लक्ष्मी खुश होती है और इससे स्थायी लक्ष्मी का घर में वास होता है। अघन के हर बृहस्पतिवार को माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा सुख शांति एवं धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाली स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ एवं आनंदित होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। विधि या नियम के अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी का व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार को व्रत का पालन कर अंतिम गुरुवार को उद्यापन करें। वैसे यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के दिन देवी माँ की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़ें। आखिरी गुरुवार के दिन 8 सुहागिनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्मान के साथ पीढ़ा या फिर आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाए। पूजा की समाप्ति पर फल या प्रसाद वितरण करें तथा महालक्ष्मी कथा की एक एक पुस्तक देकर उन्हें नमस्कार करें। केवल महिला ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। जिस दिन यह व्रत या उपवास रखें उस दिन दूध एवं फलाहार का सेवन करें। इस दिन खाली पेट नहीं रहना चाहिए। रात के समय भोजन से पहले देवी माँ को भोग लगाए एवं अपने परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इसकी पूजा पति व पत्नी दोनों मिलकर कर सकते हैं। यदि किसी कारण पूजा में बाधा आ जाए तो हमें किसी और से पूजा करवा लेनी चाहिए, परंतु स्वयं उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। वह उस दिन के उपवास को अपने उपवास की गिनती में नहीं रखना चाहिए। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन में या फिर रात में आप किसी भी समय इस पूजा को कर सकते हैं। दिन के समय उपवास रखें तथा रात में पूजा करने के बाद आप भोजन ग्रहण करें। इस व्रत को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को तथा घर के लोगों को बुलाएं एवं व्रत कथा को शांति एवं एकाग्रता से पढ़ें। अघन मास के पहले बृहस्पतिवार को व्रत शुरू करें तथा अंतिम बृहस्पतिवार को उसका उद्यापन करें। अगर माह में 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवार को व्रत करना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं अघन माह के बृहस्पतिवार को किए जाने वाले श्री महालक्ष्मी देवी व्रत की स्थापना, विसर्जन तथा पूजा विधि। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण या फिर पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती है। हर कोई व्यक्ति घर पर भक्ति भाव से पूजा कर सकता है। इसके लिए आप गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें एवं ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात स्नान ध्यान कर घर को अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े या चौकी पर या फिर किसी छोटे से मेज पर बीच में थोड़े से गेहूं या चावल को रखें और फिर एक साफ सुथरा तांबे या पीतल का लोटा जिसमें कि जल भरकर चावल या गेहूं की ढेरी पर रखें और उसके बाद उस लोटे के पानी में सुपारी, कुछ पैसे, दूर्वा, हल्दी डालें। उसके बाद ऊपर से लोटे के चारों तरफ पंचपल्लव या 9 पल्लव के रूप में आम या अशोक के पत्ते लगाएं और उसके बीचों बीच एक नारियल रखें। उस नारियल पर देवी माँ का फोटो बांध दें या फिर चिपका दें। उसके बाद लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दें और नारियल के ऊपर एक छोटी सी चुनरी भी उड़ा दें। साथ ही देवी माँ की फोटो या प्रतिमा को पूर्व दिशा में मुँह करके या उत्तर दिशा में मुँह करके स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद आचमन करें। ओम केशवाय नमो, ओम नारायणाय नमो, ओम माधवाय नमो। इन 3 मंत्रों को पढ़कर प्रत्येक मंत्र से एक एक आचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। इसके बाद देवी माँ की प्रतिमा को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान कराएं। फिर हल्दी कुमकुम लगाएं, पुष्प हार अर्पित करें एवं धूप दीप जलाएं। इसके बाद माता को भोग लगाकर महालक्ष्मी व्रत का महात्म्य पढ़ें। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ करें, फिर देवी माँ को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू करें तथा कथा की समाप्ति होने पर माता की आरती उतारें व फिर माता को प्रणाम कर अपनी गलती व भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। रात को फिर देवी माँ की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं एवं गौ माता के लिए भी अन्न अवश्य ही रखें। दूसरे दिन सुबह गौ माता को अपने जो अन्न रखा था उसको अवश्य ही अर्पित करें।
इसके बाद परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करें। दूसरे दिन सुबह स्नान करके अपने जो कलश रखा था उसमें से जो पत्ते हैं उनको निकाल ले एवं घर के अलग अलग जगह में रख दे। कलश में जो पानी है उसको तुलसी की क्यारी में डाल दे या फिर अपने घर में छींटे मार ले एवं बचे हुए पानी घर में जो पौधा हो उसमें डाल दे। जिस जगह पर आपने पूजा की थी वहाँ पर हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को करें। मार्गशीर्ष माह में 4 गुरुवार हो तो चारों और 5 हो तो पांचों को इसी प्रकार पूजा करें। पूजा करने के अगले दिन चौकी का विसर्जन अवश्य ही करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त हर वर्ष महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपत्ति और धन प्राप्त होगा। साथ ही उस भक्त के घर में माता महालक्ष्मी का स्थायी वास होगा। कुछ लोग इस व्रत को केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में खास परिधान की जरूरत नहीं होती है। श्री अगहन बृहस्पतिवार व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा के सुनने और पढ़ने से सारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। श्री महालक्ष्मी माता जी की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है एवं आपके मन की जो इच्छा है वह इच्छा पूर्ण होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप होते हैं। आइए अब हम माता महालक्ष्मी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बहुत ही पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षण, इसके साथ ही रानी पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद 1 कन्या होने का वरदान मिला हुआ था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजमहल में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। यदि गरीब के घर में रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त होगा तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण महिला का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे चलती हुई रानी के महल के द्वार तक पहुंची। यद्यपि माता ने बूढ़ी महिला का रूप धारण किया हुआ था, परंतु उनके चेहरे पर देवी का सा तेज था। उनको देखते ही एक दासी सामने आई और उसने माता का नाम, धाम, काम व धर्म पूछ ढाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुए माता लक्ष्मी कहने लगी कि बालिका, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्ये की पत्नी थी। वह वेश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई तथा उसकी गरीबी दूर कर दी। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी परलोक को सिधार गए। लक्ष्मी माँ के व्रत को करने के कारण वह लक्ष्मी रोग में रही। उसने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। बुढ़िया माँ की यह बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी व्रत को किस तरह से किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया माँ का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा करने की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राजमहल में रहते हुए रानी को अपने धन एवं ऐश्वर्य पर बहुत ही घमंड हुआ। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर तथा अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी को वहाँ ठहरना सही नहीं लगा। माता लक्ष्मी राजमहल के द्वार से ही वापस चल पड़ी। जब माता महालक्ष्मी राजमहल के द्वार से वापस जा रही थी तब उन्हें राह में राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आई। माता ने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया।
उस दिन अहगन माह का पहला गुरुवार था। शांबाला ने पूरी श्रद्धा के साथ माता का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न हम उसके पास जाए और उसे अपना हाल बताए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास जाने के लिए तैयार हो गए। उनके राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे पर थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए। तालाब से पानी लेने जाते समय दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम चला कि वे रानी शांबाला के पिता है, तो वे दौड़ते हुए रानी शांबाला के पास गए। वह उन्हें सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत किया, अपने महल में लेकर आए एवं जब वे लौटने लगे तो उन्हें सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरजचंद्रिका खुश हो गई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर यह क्या, घड़े में धन के बदले कोयले निकले। यह सब माता श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ है। इस प्रकार दुर्दशा में और काफ़ी दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी पुत्री के पास गई। जिस दिन रानी अपनी पुत्री के घर गई, वह दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। शांबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की एवं अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर को आ गई। श्री महालक्ष्मी का व्रत करने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत एवं ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख समृद्धि युक्त जीवन जीने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या शांबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरजचंद्रिका रानी को पुरानी बातें याद आ गई। यह कि शांबाला ने अपने पिता को कोयले से भरा हुआ घड़ा दिया था और जब मैं इसके घर गई तो इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण शांबाला को पिता के घर पर कोई आदर सत्कार नहीं मिला, बल्कि वहाँ पर उसका अनादर हुआ। इस बात का उसने बुरा नहीं माना। वह अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर शांबाला ने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ। शांबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन शांबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए उसे स्वाद नहीं आया। फिर शांबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब शांबाला ने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बातें सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि जो भी कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करेगा, उसे माता की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। सुख संपत्ति एवं शांति प्राप्त होगी, सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए गुरुवार को व्रत का पाठ कर कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है एवं उनके घर में माता महालक्ष्मी का स्थायी वास होता है। यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।